बोलिए देवादिदेव मुन्नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणी पार्श्वनाथ भगवान की जय। कार्यक्रमाची सुरुवात करताना सर्वप्रथम गुरूंच्या चरणी त्रिवार वंदन करतो आणि सौ डॉक्टर दीप्ती जैन यांना विनंती करतो की त्यांनी मंगलाचरण म्हणण्यासाठी यावं। जय जिनेंद्र सगळ्यांना। सगळ्यात पहिले नमोकार म्हणतो आपण। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचायाणं, नमो लोय सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोल्गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। उपस्थित सर्व श्रावक श्राविकांना जय जिनेंद्र। ज्यांच्या वाणीतून ज्ञानाचा आणि वैराग्याचा अखंड प्रभाव वाहतो असे परमपूज्य आचार्य श्री श्री अमोघ कीर्तीजी महाराज आणि अमर कीर्तीजी महाराज यांचे आपल्याला सानिध्य लाभलेले आहे। हे आपले परम भाग्य आहे। संसाराच्या मोहाचा त्याग करून अत्यंत कठोर तपश्चर्या आणि संयमाचे जीवन जगणारे मुनिश्री आपल्या समता भावाने आणि दिव्य उपदेशाने मानवी जीवनाला योग्य दिशा देण्याचे कार्य करत आहे। मुनिश्रींची प्रत्येक वाणी ही कल्याणाचा मार्ग दाखवणारी आणि जीवन जगण्याची कला शिकवणारी असते। आजच्या या पावन प्रसंगी मुनिश्रींच्या मुखातून आपल्याला अमूल्य उपदेश ऐकायला मिळणार आहे। तर चला मग आपण सर्वजण अत्यंत शांत चित्ताने, भक्तिभावाने आणि एकाग्रतेने मुनिश्रींच्या मंगल प्रवचनाचा लाभ घेऊया। मुनिश्रींच्या पावन चरणी त्रिवार वंदन करतो आणि विनंती करतो की त्यांनी आपली मंगल देशना द्यावी। हॅलो, सर्वांनी आपला मोबाईल सायलेंट ठेवायचा आहे कृपया। ये छाया छाणके कम्मकलंक रहेवी, निच निरंजन नाणमय ते परमपण बेबी। देवनंदी जी को नित नमो, ज्ञान कले खिल जाए, गुरुवर की ज्ञान गंगा में जीवन मम धुल जाए। सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते, विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते, यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणी पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलो 108 आचार्य श्री अमर कीर्तीजी महाराज की। धर्म से भव्य आत्माओं, किसी कवि ने कहा है, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उददी समान। इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का चित्रण किया गया है। यह मानुष पर्याय सुकुल और सुनो हो जिन वाणी, वाणी को सुनने तो मिलती है, क्योंकि जो लोग कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जो लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, वे इस बात के लिए मानेंगे कि
हमारा जन्म जो मनुष्य पर्याय हमारे लिए प्राप्त होती है वह सामान्य पुण्य का फल नहीं है। जब आपने एक नहीं सैकड़ों बार किसी जीव का उपकार किया होगा, आपने कई बार किसी जीव के लिए मदद की होगी, उसका अच्छा सोचा होगा, उसके बारे में आपने कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया होगा, कभी उसका तिरस्कार नहीं किया होगा, सबके साथ प्रेम पूर्णक और मृदुता का व्यवहार किया होगा, तब जाके आपके लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त होगा। किसी ने कल पूछा मेरे लिए कि महाराज श्री ये जैन धर्म क्या है? मैंने बोला अशुद्ध को शुद्ध बनाने की फैक्ट्री। जिस प्रकार एक अशुद्ध माल हमारे फैक्ट्री में आता है और उसका एक शुद्ध प्रोडक्ट हमारे लिए प्राप्त होता है, तो मैंने बोला जैन धर्म और कुछ नहीं है। जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारी एक अशुद्ध आत्मा है, उस अशुद्ध आत्मा को एक शुद्ध आत्मा बनाने की एक फैक्ट्री का नाम जैन धर्म है। और जो लोग इसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तीन चीजें मनुष्य के पास है, एक है वाणी, एक है मन और एक है शरीर। तो उन्होंने कहा कि इन तीनों का शुद्धिकरण किससे किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि सत्येन वाणी, बोले सत्य के द्वारा वाणी की शुद्धता होती है। मन जो है कि मन के अनेक प्रकार के विकारों को नष्ट करके मन के द्वारा जो हम भले विचार करते हैं उसके द्वारा मन की शुद्धि होती है। और जो शरीर की शुद्धि होती है गुरु शुश्रूषायाम सेवा, अर्थात गुरुओं की सेवा, गुरुओं की सानिध्य सेवा, वैयावृत्ति आदि के द्वारा ये शरीर की शुद्धि होती है। तीन प्रकार के हमारे पास ये उपलब्धि मनुष्य जीवन को प्राप्त हुई है। एक है वचन, एक है मन और एक है शरीर। ये तीनों प्रकार का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? सारा उपदेश। फिर किसी ने पूछा कि महाराज जी आप उपदेश हमारे लिए देते हो क्या? मैंने कहा नहीं, ये उपदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम जो बोलते हैं ये उपदेश हमारे लिए भी होता है। सिर्फ जैन साधु दूसरे के लिए उपदेश नहीं देता है, वह स्वयं उसका पालन करता है। अगर हम ये कहते हैं कि तुम अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करो, तुम अपने जीवन में झूठ से बचो, तुम अपने जीवन में पापों से बचो, तो जैन साधन संत जो है सच्चा संत उसको फॉलो करता है, वह स्वयं करता है। अगर हमें कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में मांसाहार आदि का सेवन मत करो, आप अपने जीवन में दूसरे के साथ बिहेवियर अच्छा रखो, ये जब हम कह रहे हैं तो हम इसका खुद पालन करते हैं। ये नहीं है कि तुम आए और आपके सामने आधा घंटा प्रवचन झाड़ दिया और हम अपने इसमें मस्ती में लगे। ये तो दिखाने के दाद अलग और खाने के दाद अलग, ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जैन साधु की नहीं होती है। जो वास्तव में जो संत होता है वह संत उन सभी प्रकार के उपदेश के तो ये तो कहे सीख गुरु करुणा था, ये तो उनके मन में जो करुणा है भव्य जीवों के प्रति, जो सभी जीवों के प्रति मन में भाव है कि कहीं ना कहीं इन जीवों का भी मैं तो मेरा कल्याण कर रहा हूं, मैं तो मेरे जीवन में मेरी आत्मा का कल्याण कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ अगर मेरे निमित्त से, मेरे वचनों से, मेरे व्यवहार से, मेरे अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों से अगर सामने वाले जीवों का कल्याण हो जाए तो उसमें मुझे कोई हानि नहीं। इसलिए अपने समय से कुछ निकाल कर समय आपके लिए उपदेश दिया जाता। ये मत समझना कि महाराज जी आज जो बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हैं ये प्रवचन सिर्फ आपके लिए है, इसका हर शब्द का आचरण हम अपने में लाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं वे लोग अपने जीवन में उस सत्य तक नहीं पहुंचते हैं।
धर्मजी बंधुओं, इसलिए यहाँ पर जो भी आपके लिए कहा जा रहा है, यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये स्वयं हमारे लिए भी है। भले हम अपने शब्दों के द्वारा आप तक वो पहुंचाते हैं, लेकिन उसका चिंतन मनन हमारे लिए भी किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वह उपदेश का कोई औचित्य नहीं। एक संत के पास एक राजा गया और उस राजा ने कहा कि ए संत महाराज उपदेश दे दो। बोले उपदेश दे दो। बोले ठीक है, मैं कल आपके घर में गोचरे लेने को आऊंगा, फिर उपदेश दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन राजा पुनः गया, बोले उपदेश दे दो। बोले ठीक है, मैं कल आऊंगा और फिर उपदेश दूंगा। ऐसा रोज प्रतिदिन वह जाते भी थे और जाते जाते उस संत ने उस राजा के घर गए और उसने अपना कटोरा आगे किया और राजा ने उसमें खीर नहीं डाली। राजा ने कहा कि संत महात्मा, उस कटोरे को पहले साफ सुथरा करो, फिर मैं उसके अंदर में, इसने आपने कटोरे को साफ सुथरा नहीं किया तो मैं डालूंगा, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वापिस आ गया संत महात्मा। फिर दूसरे दिन राजा ने कहा कि हे संत महात्मा, आप उपदेश दीजिए। बोले भाई उपदेश देके तो आ गया। बोले आप समझ नहीं पाए। बोले कल आप हमारे बर्तन में क्यों नहीं डाल रहे थे खीर? क्योंकि बर्तन गंदा था, इसलिए आपने उसमें नहीं डाला। बोले ठीक, आपका भी मन गंदा है, आपका भी मन विकारों से सहित है, आपका भी मन के अंदर अनेक प्रकार की गंदगी है, तो ऐसे समय में अगर मैं इसमें उपदेश डालूंगा तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए पहले अपने मन को सुधार लो, अपने मन को अच्छा बना लो, फिर आपका मन जब अच्छा हो जाएगा तो उसमें हमारा उपदेश कार्यकारी होगी। इसलिए धर्मस्नेही बंधुओं, अगर भगवान के उपदेश को अपने जीवन में, साधु संतों के उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करना है तो एक कषाय की चौकड़ी को, जो क्रोध, मान, अहंकार, माया और लोभ, ये चारों प्रकार की चौकड़ी जो हमारी आत्मा के अंदर बैठी है, और ये चारों प्रकार की चौकड़ी जो है वो अनेक प्रकार के गलत कार्य हमसे करवा देती है, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बुराइयां ला देती है। ये चारों प्रकार की कषाएं जब हमारे अनेक प्रकार के विकार जब हमारे मन से दूर हो जाते हैं, तो ऐसा जीव जब एक शब्द भी सुन लेता है, वो एक शब्द को भी आत्मसात कर लेता है, तो वह अपने जीवन में उस शब्द के द्वारा अपना आत्महित कर लेता है। फिर इसलिए उसके लिए किसी पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। हमने कहा था, होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे। व्यक्ति जब कषाय के आवेश में होता है तो वह अनेक प्रकार के पापों को कर लेता है, चाहे वह कषाय क्रोध वाली कषाय क्यों ना हो, वह गुस्से वाली कषाय क्यों ना हो, वह अहंकार करने वाली कषाय क्यों ना हो, वह मायाचारी और छल कपट करने वाली कषाय क्यों ना हो, वह लोभ प्रवृत्ति करने वाली कषाय क्यों ना हो। कषाय कभी भी अच्छी नहीं होती है, वह कषाय हमारे लिए दुखदायी होती है। और ऐसी कषाय में व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के पास संसार है तो संसार में कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, और ऐसे समय में आचार्य कहते हैं कि जब तुम्हारे दिन अच्छे होते हैं, जब तुम्हारे समय अच्छा होता है, जब तुम्हारे पुण्य कर्म का अच्छा होता है, तो पुण्य से पुण्य को बढ़ाना चाहिए। उस समय तुम अच्छे कार्य कर दो, उस समय तुम्हारे द्वारा जो अच्छे कार्य हो जाएंगे, तुम्हारे द्वारा जो अच्छे काम किए जाएंगे। आज हम उन लोगों का नाम लेते हैं, उन लोगों के लिए याद करते हैं जिन्होंने अपने अच्छे दिनों में कुछ अच्छे कार्य किए और अच्छे कार्य के द्वारा संसार के लिए कुछ दिया, कुछ संसार के लिए कुछ बनाया, लोगों के लिए कुछ किया। क्योंकि बिना सुविधा है, अगर आपका ही स्वयं का शरीर खराब है, आपको ही शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, तो क्या आप दूसरे की सेवा कर सकते हो? कौन व्यक्ति है जो दूसरे की हेल्प कर सकता है?
अगर आज हम बीमार होते तो क्या आपके लिए प्रवचन दे सकते थे? कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वस्थ है, अगर कौन व्यक्ति दूसरे के लिए पैसा दे सकता है, हेल्प कर सकता है? जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है, क्या भिखारी किसी का उद्धार कर सकता है? कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो व्यक्ति किसी का कल्याण भी नहीं कर सकता है, किसी का कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसके पास कुछ है, अगर स्वस्थ शरीर की स्वस्थता है तो तुम दूसरे की सेवा कर दो। अगर आपके पास धन है तो किसी का परोपकार कर दो। आपके पास वाणी है, कला है, तो उस कला के द्वारा तुम किसी का उद्धार कर दो, उस कला के द्वारा किसी को हेल्प करो। अगर आपके पास कुछ ज्ञान है तो उस ज्ञान के द्वारा तुम किसी के लिए अच्छी सलाह दे दो। अब उस ज्ञान का अगर आपने दुरुपयोग कर दिया, अगर उस ज्ञान का आपने किया, तो आचार्य कहते हैं कि यह मनुष्य पर्याय जो तुम्हारे लिए प्राप्त हुई, जो मिले ना उदगी समानी। बोले जिस प्रकार एक समुद्र में अगर कोई रत्न गिर गया तो वह रत्न गिरने के बाद पुनः मिलना मुश्किल है। इसलिए अगर हमारे लिए अपने मनुष्य पर्याय की सार्थकता करना है, मानव जीवन को अच्छा बनाना है, मानव जीवन में मानवीयता को प्रकट करना है, मानव जीवन में मानवता का पाठ अगर हमारे लिए सिखाना है, तो हमारे लिए अपने जीवन में जो अशुद्ध है उन अशुद्ध को छोड़कर हमें शुद्ध बनने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए ये उपक्रम रखे जाते हैं, इसीलिए सत्संगति रखी जाती है, इसीलिए हमारे लिए अपने जीवन में जो हम प्रभु की भक्ति करते हैं, जो हमारे जीवन में हम आराधना करते हैं, जो हमारे जीवन में हम संत महर्षियों के सानिध्य में प्राप्त होते हैं, जो गुरुओं की सेवा करते हैं, वह क्यों की जाती है? यहाँ आने से भाई कौन सा फायदा हो रहा? कोई तुम्हें लाखों का माल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ आने पर तुम्हारे लिए जो उपलब्धि हो रही है आज आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों रुपए को दान देकर भी जो आप अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा पुण्य का बंध आपके लिए प्राप्त हो रहा है। और यह पुण्य ही तुम्हारी आत्मा को पवित्र करेगा, यह पुण्य ही तुम्हारे जीवन में अच्छी राह दिखाएगा, यह पुण्य ही तुम्हारे संकट के दिनों में तुम्हारा साथ देगा। धर्म स्नेही बंधु, जो हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य है वह पुण्य ही दुख में कभी न घबरावे, दुख के आने पर हमारे लिए भयभीत नहीं करेगा। ये तो अक्सर जीव दुख आने पर, संकट आने पर, विपत्ति आने पर लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, अपने आप के जीवन में वे दुख का अनुभव करने लगते हैं और इस प्रकार के दुख का अनुभव कर सकते हैं और उसी के आत्म ध्यान में इतना दुख कर लेते हैं कि वह स्वयं के अपनी आत्मा को भी नाश कर। जब किसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाता है तो व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, लेकिन जैन शासन ने उन जीवों के लिए एक संबल दिया, क्योंकि संसार दुखमय बाबा, संसार में आप कहीं भी जाओ, चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंक हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके लिए दुख ना हो, चाहे उसका प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है। जो दुख की कमतरता है उसको ही संसारी जीव सुख मानता है। आचार्य कहते हैं कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर के त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। जिन भगवंतों की हम आराधना करते हैं, जिन भगवंत को हम ये करते हैं, तो वे भी आपके जैसे संसारी थे, वे भी आपके जैसे परिवार में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा जो संसार विशेष को होता, तीर्थंकर के त्यागे, काय को शिव साधन करते, बोले क्यों उन्होंने संन्यास के मार्ग को स्वीकार किया? कि उन्होंने देखा कि संसार में मैं कुछ भी करूंगा, कितना भी बड़ा कार्य करूंगा, फिर भी मेरे लिए पदे पदे दुख ही होने वाला है। इसलिए अगर मुझे लिए इन दुखों से बचना है, मेरे लिए अगर इन दुखों से अपने जीवन में कष्ट से दूर होना है, तो मेरे लिए क्या करना होगा कि ऐसा स्थान चुनना होगा, ऐसी व्यवस्था को चुनना होगा कि जहां पर सुख का मार्ग प्राप्त होता है। और सुखम सकल संन्यासम, बोले सुख का मार्ग क्या है? तो संपूर्ण जीवों से संन्यास क्या है?
संन्यास का मतलब होता है संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा। संन्यास का मतलब होता है कि जो हम आसक्ति में जीवन जी रहे हैं, उस आसक्ति से जीकर निराकुल होकर जीवन जीने की प्रेरणा जहां पर पाई जाते हैं, उसका नाम संन्यास है। और ऐसा संन्यास जो आत्मा स्वीकार कर लेते हैं, वे आत्मा कितने भी कष्ट आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, दुख में कभी न घबरावे, वह व्यक्ति कभी घबराता नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जब भयभीत होता है, डर जाता है, तो वह डर के अनेक प्रकार के पापों को करने लगता है। आचार्य कहते हैं वही व्यक्ति निर्भय होता है जिसके लिए कभी प्रकार का मोह नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, मन में प्रकार की आकुलता नहीं है। आकुलता वाला व्यक्ति डरपोक होता है, वह भयभीत होता है। ऐसा भयभीत व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है। इसलिए यह भावना की गई है कि भगवान मेरे जीवन में सुख दुख तो आएंगे। संसार का एक ही नाम है, जो संसार है, कभी दुख कभी छाव। कभी तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे, कभी तुम्हारे जीवन में बुरे दिन आएंगे, कभी तुम अच्छे से बोलोगे, कभी तुम्हारे शरीर की बीमारी होगी। कुछ भी ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने निर्माण हो सकती है, क्योंकि हम लोग इतने पुण्यवान नहीं हैं कि जो हमारा जीवन सुखमय पूरा व्यतीत है। कुछ ना कुछ आपत्ति विपत्ति हमारे जीवन में आती ही रहती है। ऐसे समय में भी जो अपने आप को धर्म से अलग नहीं करता, धर्म को विश्रुत नहीं करता, धर्म के साथ अपने जीवन को जीता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं करता है। धर्म स्नेह बंधु, ये मनुष्य पर्याय जो हमारे लिए मिली है वह चिंतामणि रत्न के समान है। ऐसी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जो भव्य जीव उसको विष्णु के अंदर, जो भव्य उसको बुराई के अंदर, जो भव्य जीव उसके लिए दूसरों के लिए जीवन को दे देता है, वह इस प्रकार है कि जिसने चिंतामणि रत्न तो लाया, लेकिन घर में कोई राख नहीं है, तो उस चिंतामणि के टुकड़े करके उस बर्तन को, उस राख से, तो उस व्यक्ति को हम अच्छा नहीं मानते हैं। जो लोग इस प्रकार की प्रवृत्तियों से सही देते, इसलिए हम इस मनुष्य पर्याय की महत्ता को समझे, मनुष्य पर्याय की महत्व को समझते हुए जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करें, जिन कार्यों करने से हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा, हमारी आत्मा का उत्थान होगा, हमारी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होगी। आप सबकी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो, इसी सद्भावना के साथ आज का यह संक्षिप्त उद्बोधन जय महान।
हे